आम आदमी पार्टी ने अपने दफ्तर में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ के नाम से कार्यक्रम किया अंबेडकर जी के जन्म दिवस के ऊपर। ये बताइए क्या कुछ आपने आज के लिए तैयार किया? अक्सर मैंने आपको देखा है इस तरह के प्रोग्राम में कुछ नया सुनाते हैं। सच्चाई के दम पर जो अपनी नाव खेते हैं, संकट में प्रभु राम उन्हीं का साथ देते हैं। पड़ती है जरूरत गरीबों को मसीहा की, पड़ती है जरूरत गरीबों को मसीहा की, तब जाके भीमराव बाबा जन्म लेते हैं। और यही सोच के दिया था हमको ये संविधान, हर घर ढाणी को सुकून दिया जाएगा। और देश पे विपत्ति कभी आई तो शहीदों को ही याद कर दिलों में जुनून दिया जाएगा। ये तो जानते थे भारती कि ये तो जानते थे भारती की आन के खातिर पसीने की बात छोड़ो खून दिया जाएगा। किंतु क्या खबर थी कि भ्रष्टाचार को मिटाने वालों को ही गोलियों से भून दिया जाएगा। और आज संविधान का दिवस है, यानी कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। तो मैं यही कहूंगा कि घास की रोटी खाते हैं। जब कहते हैं कि दलित को पिछड़े को अंडरस्टिमेट करते हैं, तब एक चीज कहना चाहता हूं कि घास की रोटी खाते हैं पर सर ना झुकाते, दिलों पर वो ही स्वाभिमान लिख देते हैं। और पाठशाला में भले ही कह गए ना लिख पाए, रणभूमि में वो हिंदुस्तान लिख देते हैं। तो अभावों में जिंदगी जो जीते दिल खोल कर, पग पग पे वो बलिदान लिख देते हैं। और दलितों गरीबों का संवार दे जीवन, वो दलित भीमराव संविधान लिख देते हैं। तो कहते हैं किसी को अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और यह हमारा देश है, संविधान से चलता है। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है, अगर अयोध्या के सांसद कहते हैं कि 272 से काम नहीं चलेगा, नया संविधान बनाना है, संविधान बदलना है, तो हमें 400 के आसपास सीट चाहिए, 300 सीट चाहिए। इसीलिए देश की जनता को यह कहना चाहते हैं कि इस बार संविधान पे आ चाहिए, तो संविधान को बचाने के लिए, इस आत्मा को बचाने के लिए पूरे देश को एक होना पड़ेगा। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो है विशेष रवि भी है, थोड़ी 1 मिनट का आप समय दीजिएगा। 1 मिनट रुकिए, आप थोड़ा इधर आइएगा। हाँ, ये बताइए आपको क्यों लग रहा है संविधान खतरे में है? जो देश में हालात हैं, जिस तरह से हर रोज़ जो है चीज़ें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, लोकसभा के कैंडिडेट हैं, वो खुलेआम मंचों पर कह रहे हैं कि हमें इतनी बहुमत दीजिए, हमें इतनी ताकत दीजिए, 400 के पास सीट दीजिए, ताकि हम संविधान को जो है बदल सकें, उसमें छेड़छाड़ कर सकें। तो ऐसे में देश के सामने, देश के लोगों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आने वाला लोकसभा चुनाव जो है उसे हमें कैसे लेना है। अगर हमने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया, उनके हाथ में सत्ता दे दी, तो ये निश्चित है कि देश के अंदर जो बहुत सारे अधिकार जो संविधान से लोगों को मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। देखिए तभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, 12 तारीख उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। आज के जमाने में अगर बाबा साहब भी आ जाएं तो भी संविधान को नष्ट नहीं किया जा सकता, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। बाबा साहब को आने की क्या जरूरत है? बाबा साहब ने तो संविधान बनाया है। बाबा साहब ने संविधान को खत्म करने वाले लोग बैठे सत्ता में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद जो है सारी चीजें कर रहे हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को जो है नियुक्त करने का अधिकार जो है छीन लिया है। तो ये क्या है? संकेत ही तो हैं। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी की अब जो जुमलेबाजी में लोग आने वाले नहीं है, लोगों ने तय कर लिया कि इस बार के चुनावों में मोदी जी को बाहर करने वाले हैं। आप बताइए, आपको लगा संविधान खतरे में? आप बताइए। जी बिल्कुल जी, संविधान खतरे में। जिस तरह से ये दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, जो तानाशाही जो इनकी चल रही है, बिल्कुल इससे संविधान खतरे में नजर आ रहा है जी। पूरा ये लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में नजर आ रहा है। और भी लोगों से बात करूँ। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए हैं? मैं बदरपुर विधानसभा का अभी SC/ST उपाध्यक्ष हूँ वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्यों आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में है? देखिए, जिस तरह से तानाशाही हो रही है अभी, आप देख रहे होंगे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने ED के थ्रू जो है बंद करवा दिया है, और देश के संविधान को जो है इतना खतरा है कि आप समझ सकते हैं। और अभी बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता सबको बंद किया हुआ है। संजय सिंह जी बाहर आए हैं अभी। तो इस तरह से लग रहा है कि जिस तरह से लोगों की जो है हनन हो रहा है, जो अधिकार बनते हैं उनका, तो इसलिए संविधान खतरे में। आप देख ही रहे हैं देश के अंदर क्या चल रहा है। क्या लग रहा है आपको? कहाँ मोदी जी कह रहे हैं तो संविधान तो नष्ट हो ही नहीं सकता। सर देखो, एक बात तो ये सारा संविधान के को कुचलने का ही काम है कि एक दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से ED और CBI का हथियार बनाकर उनका दुरुपयोग कर उनको जेल में डाल दिया। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया। माननीय श्री संजय सिंह जी जो हमारे सांसद हैं उनको जेल में डाल दिया था। और हमारे सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं। और दूसरा, झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी, उनको भी जेल में डाल दिया। तो सर, इससे पहले इतिहास में हमने कभी ऐसा नहीं देखा था।
कि संविधान की इस तरीके से धज्जियां उड़ती हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें इस बार 400 पार, जिससे कि वो संविधान को कैसे बचाएंगे संविधान को? सर, संविधान को बचाने के लिए हम रोड पर उतरे, वोट के अधिकार से हम संविधान को बचाएंगे। और वोट जो बाबा साहब ने हमें हथियार दिया है वोट का, हम वही जनता के पास घर घर जाके यही बता रहे हैं कि इस बार जेल का जवाब वोट से, तानाशाही सरकार का जवाब वोट से दिया जाएगा और संविधान को सुरक्षित किया जाएगा। अच्छा, आपको भी लग रहा है संविधान खतरे में? संविधान तो पूरा खतरे में। भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक कर कह रही है कि 400 के पार, 400 के पार मेरे समझ में बात नहीं आ रही। देश की जनता पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा कौन सा है, कैसे पार करेंगे 400? हम कहते हैं तुम 200 से ऊपर ही नहीं जाएंगे। भाई एक बात बताओ, दिल्ली में आपको 70 में 67 आ सकती है, तो ये कौन सी बड़ी बात? दावे हैं अपने दावे करने, तो उससे संविधान खतरे में कैसे आया? दिल्ली में 70 में से 67 या 68 आने का, दिल्ली में जो दिल्ली की जनता थी उन्होंने दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का भरपूर सहयोग दिया था। ईवीएम में गड़बड़ करके नहीं आए हम, ये लोग ईवीएम में गड़बड़ कर रहे हैं। तो वही था ना यहाँ भी दिल्ली में। नहीं, अब चेंज कर लिया ना सर, ईवीएम ही चेंज कर दिया। आज का ईवीएम और उस टाइम का ईवीएम देखिए। ईवीएम 2014 में सही था, 15 में खराब हो जाता है, ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल, एक दिन में खराब कर लेंगे, वो तो अपना सिस्टम डाल देंगे। उसमें वही तो डालना है सिस्टम, और क्या करना है उन्होंने। इतना आसान है? बिल्कुल आसान है, उन्हीं के सब लोग बैठे हुए हैं, उनका आईटी डिपार्टमेंट उनका बैठा हुआ कैसे है। बचाओगे आप? पूरे देश में आंदोलन करेंगे संविधान को बचाने के लिए। हमारा जो दलितों की जो संख्या है वो 85% है सर। 15% जो लोग हैं, पूरे देश के अंदर जन आंदोलन जारी किया जाएगा संविधान बचाने के लिए। पूरी कोशिश की जाएगी बचाने की। चलो सर, आपको भी लग रहा है खतरे में? सर बिल्कुल, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे के अंदर है। इन्होंने जो है बेरोजगारी की तरफ से और जो पब्लिक की निजी ज़रूरतें हैं उनसे ध्यान भटकाकर इन्होंने खाली मंदिर, मस्जिद, गाय, भैंस इस जगह पे लोगों को लगा दिया है। तुष्टीकरण करने की मतलब पूरी इस तरीके की कर दिया कि लोगों को तोड़ने का इनकी नीति, इनके विचार जो हैं वो बिल्कुल तोड़ने के हैं, जोड़ने के तो है नहीं। इनकी सोच इस तरीके की है कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटा दो, नौकरियां मत दो उनको, कुछ इस तरीके का मत करो, गाय भैंस, ये मंदिर मस्जिद, इन जगहों पे उलझा के रख दिया है। केवल पूरा लोकतंत्र बहुत तगड़ा खतरे में है सर। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़े जा रही है, महंगाई बढ़े जा रही है। इस तरफ इनका बिल्कुल भी जो है रुझान नहीं है। बस इनका लड़ाई झगड़े आप देख रहे हो, सब जगह क्या माहौल चल रहा है आपको पता ही है। और एक चीज़ ये भी है सर, ये एक बात बताओ, ये कहते हैं कि भाई जहाँ पे 280 सीटें हैं, ये बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी 270-72 सीटें आ जाएंगी। कैसे इनकी सीटें इनके कहने पे ही आ जाती हैं और इनके बराबर ही कैसे आ जाती हैं? क्या इनको पहले से पता होता है कि इतनी सीटें इनकी आएंगी? चलो सर, ये है। तो आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि संविधान खतरे में है और उसको लेकर के शपथ जो है वो दिलाई गई और जनता से अपील की गई कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है तो जेल का जवाब वोट से दें और दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करें। अपने वीडियो सहयोगी मुनीश बल्ला के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।